एक अहम बात जो अक्सर व बेशतर हमारे तालिब इल्म परेशान हो जाते हैं हुरूफ असलिया और ज़ायदा के हवाले से, उसको समझना ये बहुत ज़रूरी है। समझा रहा हूँ ताकि आप हमेशा इसको याद रखें। वो ये है कि जब हम किसी भी गर्दान को पढ़ते हैं या किसी भी गर्दान को हम देखते हैं, समझते हैं, तो माजी की गर्दान हो चाहे मुदारे की गर्दान हो, तो इसमें हमें जब पहला सीगा आता है तो उसमें 3 हुरूफ असलिया लिखे होते हैं, क्योंकि पहला जो सीगा है तो वो उसमें 3 ही हुरूफ होते हैं। तो हम तो आसानी से उसको समझ लेते हैं कि ये सुलासी मुजर्रद है। पहला इसका सीगा था दारा बा, दूसरा सीगा इसका हमने बनाया दारा बा और तीसरा सीगा इसका बना है दारा बू। अब तो यहाँ पे तो तालिब इल्म परेशान नहीं होते और सीधा सीधा इसको बोल देते हैं कि ये क्या है, सलासी मुजर्रद है। लेकिन जैसे ही हम उससे सवाल कर रहे होते हैं कि दारा बा ये शश अक़साम में से क्या है, आया सलासी मुजर्रद है या सलासी मजीद भी है, तो तालिब इल्म देखकर परेशान हो जाता है। कैसे परेशान होता है? वो ये देखता है कि भाई इसमें हुरूफ तो जाहिर सी बात है 3 हुरूफ असलिया हैं, दुआद राबा, तो ये तो हुरूफ असलिया 3 है, लेकिन ये जो अलिफ आ रहा है ये तो ज़ायद है। तो फिर तालिब इल्म परेशान हो जाता है और परेशान होने की सूरत में वो क्या कहता है, इसको सलासी मजीद भी कहना शुरू कर देता है। इसी तरह इसको भी वो जब देखता है तो कहता है कि ये दुआद राबा ये तो असली है और वाव और अलिफ इसमें ज़ायद आ गए, तो फिर वो क्या कहता है, इसको कहता है ये सुलासी मजीद फ़ी है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका कायदा कुलिया क्या है? इसका कायदा कुलिया ये है कि जिस भी गर्दान का पहला सीगा, जिस भी गर्दान का पहला सीगा वो अगर सलासी मुजर्रद होगा तो उससे जितने भी आगे सीगे बनेंगे, और एक गर्दान में कितने सीगे होते हैं? 14 सीगे होते हैं। तो पहला सीगा जो हम देखेंगे कि अगर वो पहला सीगा सुलासी मुजर्रद है, उसमें 3 हुरूफ असलिया हैं, कोई हरफ ज़ायद नहीं है, तो बकाया 13 के 13 जो सीगे होंगे वो भी क्या होंगे? सुलासी मुजर्रद ही होंगे, उसे सुलासी मजीद फ़ी नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं है कि पहला सीगा तो सलासी मुजर्रद है और बकाया सीगों को हम ये कहेंगे ये सलासी मजीद फ़ी है। अगर इसका एतबार किया जाए तो फिर द्वाद रा बा वाओ अलिफ, इसको अगर हम गौर से देखें तो इसके अंदर कितने हुरूफ है? 1 2 3 4 5। तो हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? या ये कहेंगे कि ये खुमासी मुजर्रद है, 5 के 5 हुरूफ इसमें असली है, या फिर ये कहेंगे कि ये रुबाई मजीद फ़ी है कि इसमें 4 हुरूफ असलिया है, 1 हरफ ज़ायद है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कायदा एक ही है, जिस गर्दान का पहला सीगा सलासी मुजर्रद हो, जिसमें 3 हुरूफ असलिया हो, उससे बनने वाले जितने भी सीगे हैं, जितनी भी गर्दान है, वो सारी की सारी सुलासी मुजर्रद ही कहलाएंगी। ये पहला सीगा है सुलासी मुजर्रद का और ये पहला सीगा है सुलासी मजीदी का। ये भी माजी की गर्दान है, ये भी माजी की गर्दान है, ये भी माजी का पहला सीगा है, ये भी माजी का पहला सीगा है। तो इस पहले सीगे में और इस पहले सीगे में दोनों में फ़र्क है। इस पहले सीगे को देखेंगे तो इसमें 3 हुरूफ असलिया हैं, कोई हरफ ज़ायद नहीं है। इसको जब देखेंगे तो इसमें 3 हुरूफ असलिया हैं, 1 हरफ ज़ायद है। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये सुलासी मजीद फ़ी है और ये सुलासी मुजर्रद है। और इसके बाद भी जिसका पहला सीगा अकरमा था, इसकी भी जब हम आगे गर्दान पढ़ेंगे, अकरमा के बाद हम पढ़ेंगे अकरमा, उसके बाद पढ़ेंगे अकरामू। तो इस पहले सीगे को हमने देखना है। अगर ये पहला सीगा सुलासी मजीद फ़ी है तो इससे निकलने वाले जितने भी सीगे होंगे वो भी खुद सुलासी मजीद फ़ी ही होंगे। और अगर पहला सीगा सुलासी मुजर्रद का है तो उससे बनने वाले तमाम सीगे, तमाम गर्दानें, वो सारी की सारी सुलासी मुजर्रद कहलाएंगे। ये चीज़ें आपको याद रखना ज़रूरी है। अगर आप ये चीज़ों को याद रखेंगे तो आपको सुलासी मुजर्रद और सुलासी मजीद फ़ी की पहचान में कोई परेशानी नहीं होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। العلم نور